हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो नवरात्र स्पेशल था, हमने कोशिश की आपको नवरात्र से रिलेटेड हर माता का जो रूप है, जो रूप है माता के, उनकी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ हमने आपके कुछ भेजे हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंचाए। और साथ ही साथ आपके कुछ भ्रम दूर करने का हमने प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स बने हुए थे कुछ पूजा को लेके, कुछ मंत्रों को लेके। तो हमने कोशिश की कि अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उन चीज़ों को क्लियर कर सकें। उसी लड़ी के तहत आज हम बात करेंगे कल के नवरात्र, 9वें नवरात्र के बारे में। कल है 9वां नवरात्र, जो कि नवरात्र का अंतिम व्रत और अंतिम दिन माना जाता है। 9वें नवरात्र पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। जैसे कि माता के नाम से ही क्लियर है कि माँ तमाम सिद्धियों को देने वाली है। और अगर हम 9 दिन तक माँ की पूजा उपासना करते हैं तो निश्चित ही 9वें दिन हमें माँ की कृपा से जो भी मनवांछित फल होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो जानते हैं आज शिल्पा जी से, क्योंकि आज फिर हमारी इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास तौर से आई हुई हैं एस्ट्रोलॉजर पी शिल्पा जी, जिनसे हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे माँ सिद्धिदात्री के कुछ मंत्रों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, कि उनकी उपासना करके हमें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और साथ ही साथ हम उनसे जानेंगे कि सिद्धिदात्री की उपासना इतनी क्यों आवश्यक है। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज फिर से हमारे साथ हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एस्ट्रोलॉजर पी शिल्पा जी। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। शिल्पा जी, जय माता दी। जय माता दी। जय शिल्पा जी, आज सबसे पहले तो कन्या पूजन था, उसकी आपको हार्दिक बधाई अष्टमी की। थैंक यू सो मच। और कल शिल्पा जी 9वां नवरात्र है जी। और 9वें नवरात्र जैसे कि मैंने अभी बताया कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो जैसे कि माँ के नाम से ही क्लियर है कि सिद्धिदात्री हमें तमाम सिद्धियां प्रदान करने वाली। लेकिन शिल्पा जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना से हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि सिद्धि का जब नाम आता है तो सिद्धि के नाम से कई लोग इससे गलत धारणा भी बना लेते हैं। किसी को वश में करने की सिद्धि, किसी को अपने कहे अनुसार बातें करवाने की सिद्धि। तो प्लीज ये क्लियर कीजिए कि माँ सिद्धिदात्री हमें किस प्रकार की सिद्धियां देती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मार्कंडा पुराण में इसका जिक्र है। अष्ट सिद्धियां यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां माता जी देती हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सिद्धियों को डिस्कस करती हूँ। पहली सिद्धि होती है महिमा, दूसरी होती है अनिमा। महिमा मतलब माता वो सिद्धि देती है जो महान और विशाल है, ब्रह्मांड जितनी विशाल। अनिमा मतलब संस्कृत में जितना छोटा एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, उतनी छोटी भी सिद्धि दे देती है। मतलब महिमा और अनिमा, विशाल और स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जितना हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो माता की सिद्धियों में महिमा भी एक सिद्धि है और अनिमा भी दूसरी सिद्धि है। तीसरी सिद्धि होती है गरिमा, चौथी होती है लगिमा। गरिमा का मतलब होता है एज हेवी एज, जितना हेवीनेस का जो लास्ट डिग्री है ना यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उतनी हेवी सिद्धि। और लगिमा का मतलब होता है एज लाइट वेटेड, जिस सिद्धि से आप हल्का महसूस करें, लगिमा। तो 4 प्रकार की सिद्धियां हो गई। 5वीं सिद्धि होती है इष्टव, छठी होती है विष्टव। इष्टव मतलब जिसमें ईश्वर की प्राप्ति हो, और विष्टव मतलब जिसमें हम नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचा सके। तो 6 प्रकार की हो गई। 7वीं होती है प्राप्ति सिद्धि, मतलब जिसमें हम प्राप्त कर सके। 8वीं और आखिरी सिद्धि होती है प्रकार्य सिद्धि, यानी कि जिससे लोग हमसे आकर्षित हों और हम लोगों को जो हमने प्राप्त किया है बांट सके और लोगों से स्वीकारें। तो इस प्रकार से 8 सिद्धियां माता रानी देती है। ये उनके नाम है संस्कृत भाषा में, जो वेदों में मेंशन्ड है। स्पेशली मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र है जी। तो आपके कहे अनुसार कि जो माँ सिद्धिदात्री है वो 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है जी। तो जिसमें बड़ी सिद्धि या छोटी सिद्धि, जो भी आपने नाम बताए हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे मन से, भाव से, तन मन से माँ की पूजा करते हैं तो निश्चित ही वो सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं जी। बिल्कुल। तो अब मैं बात करती हूँ माँ सिद्धिदात्री के मंत्र के बारे में, क्योंकि कल अंतिम नवरात्र है और हर कोई चाहता है, अगर किसी ने व्रत रखा है चाहे नहीं रखा, और 8 नवरात्रों तक अगर किसी ने माँ की पूजा नहीं भी की तो वो भी चाहेगा कि 9वें दिन मैं देवी की उपासना जरूर करूं और उनका कोई ऐसा मंत्र जप करूं जिससे मुझे 8 दिनों का जो रह गए हैं पीछे वाले छूट गए
उनका फल भी मुझे प्राप्त हो। जी, तो जी, ऐसा कोई मंत्र? जी, संपूर्ण मंत्र है। पहले तो दुर्गा मंत्र से शुरुआत करेंगे इसकी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम सिद्धिदात्री नमः। तो इसमें पहला एस्पेक्ट बीज मंत्र दुर्गा माता का हो गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, यहां तक दुर्गा माता का है। उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे बिना रुके, ओम सिद्धिदात्री नमः। टुगेदर इसको फिर हम बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम सिद्धिदात्री नमः। ओके, तो इस मंत्र का जाप कल अवश्य बिल्कुल करें। एक माला करनी ही करनी है, 108 मन के, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ। इससे अधिक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अच्छा, सिद्धिदात्री को जो लोग कल अष्टमी पूजन करेंगे, मतलब नौमी पूजन करेंगे, कई लोगों ने आज की अष्टमी जी, और कई लोग नौमी पूजते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया। तो ऐसे लोगों के लिए कल विशेष कोई चीज आप बोलना चाहें? जी, एक तो माता रानी को सी ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद है, टर्कोइज कलर, जो भगवान कृष्ण का भी रंग है। तो आप इस रंग के वस्त्र, चुनरी उन्हें चढ़ा सकते हैं, उनका आसन बना सकते हैं इस दिन। और आप उनको जब भी उनकी पूजा करें ना, उनके आगे एक आपने शंख रखना है और उसे बजाना जरूर है। अच्छा, ये बहुत कम लोग ये उपाय बताते हैं, बट ये उपाय बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक 4 भुजाओं में से एक भुजा में उनके शंख होता है। उसका कारण है क्योंकि जब हम वो शंख बजाएंगे, इवन हमसे कई बार बजाया भी नहीं जाता, बट प्रयास करना है, प्रयास मात्र से माँ प्रसन्न होती है। ठीक है, ये करना ही करना है। इसके अलावा माता को हम सिंदूर, कुमकुम, 16 श्रृंगार, नारियल माता को बहुत पसंद है, तो नारियल प्रसाद के रूप में आपने भोग भी लगाना है, बांटना भी है। और इसके अलावा चना, पूरी, हलवा, चावल की खीर, जो कि हम बनाते ही बनाते, ये आपने आवश्यक करना ही करना है। तो ऐसा करने से माँ अवश्य ही प्रसन्न होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नौमी पूजते हैं जैसे कई लोग, तो उनके लिए जो कल कन्या पूजन करेंगे, तो कन्याओं को कोई विशेष चीज जो वो कल नौमी के दिन माता की जो कन्याएं हैं उनको भेंट स्वरूप देनी ही चाहिए? 16 श्रृंगार देना ही देना चाहिए। उसका एक मेन कारण है, क्योंकि भगवान शिव ने जब माता की उपासना की थी तो माता से सिद्धियां प्राप्त की थी और अर्धनारीश्वर वो बन गए थे। माता साक्षात आके उनके आधे शरीर में एंटर हो गई थी, और आधा स्वरूप माता का है, आधा शिव का है। तो जब हम 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, हम न सिर्फ माता का बल्कि अर्धनारीश्वर रूप में साक्षात शिव और माता का इकट्ठे ही उनको हम उनका ध्यान करके अर्पण करते, तो वो चढ़ता है और माता उससे बहुत प्रसन्न होती। और कहीं ना कहीं श्रृंगार का जो सामान है, अगर हम ये बोला जाता है कि अगर हम गौरी माता को अर्पित करते हैं, किसी भी दुर्गा माता को अर्पित करते हैं, तो जो खास करके जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। जी, बिल्कुल 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 सही बात है। तो शिल्पा जी, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, वो आ रही है जो हम नवरात्र के पहले दिन, जब हम पहला नवरात्र करते हैं, माता की खेती जो बीजते हैं, जो हम जो बीजते हैं अपने घरों में, तो वो अब पूरी तरह से अपने रूप में आ गए हैं। और कल 9वां नवरात्र है, कल फिर हम उनकी पूजा करेंगे। तो मुझे ये भी जानना है, क्योंकि बड़े सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये प्रश्न भी था, तो अब उस जो खेती का है, कई लोगों के तो घर में उसकी पूजा दशहरे तक होती है, मतलब दशहरे वाले दिन भी कई लोग उसकी पूजा करके उसके बाद उसको आगे मंदिर में छोड़ आते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि उस खेती का अब हम क्या करें, जब कल 9वां नवरात्र हो जाएगा या दशमी हो जाएगी, तो उसके बाद उसको कई मंदिर में वैसे छोड़ आए या जल प्रवाह कर दें या अपने घर में पड़ा रहने दें, क्या करना होता है? देखिए, जब भी आप नौमी करेंगे, कुछ लोग नौमी करते हैं, जैसे आपने बोला, कुछ उसको दशहरे तक रखते हैं, जैसे भी अपने अपने घर की परंपरा चलती आई है, आपने उसी परंपरा के अनुसार चलना है। उसके बाद आपने वो, और इसके साथ कुछ लोग 9 ग्रह भी स्थापित करते हैं, उनको भी उठाना है अपने साथ, और दोनों चीजों को उठा के या तो मंदिर में आके आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप जल प्रवाह करते हैं। जल तत्व को भी आप दे सकते हैं, जल प्रवाह कर देंगे तो वो भी माता रानी स्वीकार कर लेती, कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी जो 9वें नवरात्र से रिलेटेड है, वही सेम बात जो हमने कल 8वें नवरात्र के लिए बात करी थी 7वें दिन, वो ये है कि नौमी की पूजा करने के उपरांत व्रत जो है वो हमारा खुल जाएगा। तो वही सात्विक आहार के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि आज, क्योंकि अष्टमी के दिन तो ये प्रसिद्ध है कि माँ को हम चना, हलवा, पूरी, इस चीज का भोग लगता है, और कुछ लोग खीर भी बनाते हैं उस दिन, है ना, और फल हो गए। तो नौमी के दिन कोई ऐसा सिद्धिदात्री का कोई विशेष कोई माँ का प्रसाद या फिर कोई उनका भोग जो कल भक्त जो है वो अपने घर में बनाए, कन्याओं को भी दें और माँ को भी भोग लगाएं?
नारियल माता को बहुत पसंद है, तो नारियल का भोग अवश्य होना चाहिए। पूरी चना हलवा तो नॉर्मल चीज़ है, खीर भी नॉर्मल है, नारियल खीर में डली होनी चाहिए, नारियल कोशिश करिए हलवे में भी डली होनी चाहिए, और नारियल साक्षात ऐसे भी एज अ प्रसाद होनी चाहिए। माता को नारियल बहुत पसंद है। एक तो वो नारियल होता है जो मोली बांध के चुनरी में लपेटते हैं माता के आगे, पहले दिन से ही रखा होता है। एक नारियल होता है जो प्रसाद के रूप में काट के आप माता के आगे रखेंगे और वही भोग में सब लोग खाएंगे, तो वो आवश्यक है करना। बाकी जो भी व्यंजन आप बनाए उसमें थोड़ा थोड़ा नारियल अवश्य डालें। ठीक है। अच्छा शिल्पा जी, एक और चीज जो हमने हर नवरात्र अपने दर्शकों तक पहुंचाया है वो है माँ का नाम की कहानी। तो माँ सिद्धिदात्री का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा? भगवान शिव ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ की उपासना की। तो माना जाता है माँ को जब हम देखते हैं उनकी आकृति में, तो माँ के आसपास भगवान, आम इंसान, ऋषि मुनि, साधु, देव देवता सब बैठे होते हैं एकदम लाइन में, ताकि उनको भी सिद्धियां मिले। तो माँ जो है सिद्धियां देती है। तो भगवान शिव ने भी माँ की आराधना की और उसके बाद वो अर्धनारीश्वर बन गए। माता उनके आधे शरीर में आ गई और तभी वो अर्धनारीश्वर बन गए। तो उसके बाद माँ का वो जो रूप है उसे हम सिद्धिदात्री कहते हैं, जिन्होंने भगवान शिव को जो है सिद्धियां प्राप्त की। तो उसके बाद माँ की जो भी उपासना करता है, साइकिक पास, सिद्धियां, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ उसे हासिल हो सकता है अपने जीवन में। जी, अब हम बात करते हैं वेल्थ की। जो लोग माँ के उपासक हैं, जो लोग माँ की पूजा उपासना करते हैं, तो हम विश करते हैं माँ से, कि प्रार्थना करते हैं कि उन सब के घर में जो पैसों की तंगी आ रही थी या कोई स्वास्थ्य को लेकर उनके कोई गड़बड़ी चल रही थी, वो सबसे उनको निजात मिले और माँ की कृपा उनके घर में बरसे। लेकिन जब बात आती है पी शिल्पा धर एस्ट्रोलॉजर की, तो लोग ये चाहते हैं कि वो उनसे कोई ऐसा उपाय जाने ताकि उनके घर में जो पैसों की तंगी आ रही है वो दूर हो जाए। तो हमारे व्यूवर्स को कोई आप उपाय भी बताओ कि पैसों की तंगी से कैसे बचा जाए। एक कोरा सफेद कागज लेना है, बिल्कुल कोरा, नया, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। लाल पेन लेना है, लाल मार्कर लेना है। उसमें आपने 9 बार, यानी कि 9 बार उसको लिखना है, एक लाइन दूसरी लाइन। लिखना क्या है नोट कर सकते हैं दर्शक जो सुन रहे हैं। 8 तरीके की माँ की जो पावर्स, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, महिमा, अनिमा, गरिमा, लगिमा, विष्टव, इष्टव, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 हो गई। इसको रिपीट करके सुन सकते हैं वीडियो को। आपने क्या करना है, इसको लाल पेन से 9 बार रिपीट करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस कागज के ऊपर आपने एक चांदी का लक्ष्मी का सिक्का रखना है। अच्छा, ठीक है। आपने इसको फोल्ड कर देना है, इसको लिखने के बाद माँ के आगे अर्पण करना है। विजयदशमी के दिन आपने इसको एज सच उठाना है और अपनी तिजोरी में, लॉकर में घर के रखना है। अगर किसी के घर में तिजोरी लॉकर नहीं है तो एक अलमारी का ड्रॉर खाली कर सकता है, जिसमें केवल ये पड़ा हो, कुछ सिक्के, रुपए, जो भी है आपकी, जो भी कुछ ना कुछ आप कमाते हैं, उसका कुछ अंश आपने इसमें रखना है। तो आप नोटिस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 41 डेज आपका एनहांस होने लगेगा अमाउंट वेल्थ का लाइफ में। तो ये उपाय आप कर सकते हैं कल के दिन। अच्छा, तो ऐसा करने से जो जिनको पैसों की तंगी आ रही थी वो दूर हो जाए। जी। तो शिल्पा जी, अब हम बात करते हैं नॉर्मल उपायों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके प्रश्न मैं रोज बोलती हूँ आपको कि वो हमें भेजते रहते हैं। तो एक मोनिका जी हैं, वो दिल्ली से हमें लिखती हैं कि उनके घर में माता की एक प्रतिमा है जिसका वो 9 दिनों में पूजा अर्चन करती हैं। जैसे कल नवरात्र के दिन भी वो करेंगी, पर वो पूजा करते वक्त वो बोल रही हैं कि किसी दिन उनके हाथ से वो प्रतिमा जो है वो खंडित हो गई, वो गिर गई। तो उसका एक भाग, उन्होंने ये नहीं लिखा कौन सा, लेकिन उन्होंने बोला कि मूर्ति का एक भाग खंडित हो गया। लेकिन उन्होंने पहले नवरात्र वो मूर्ति से पूजा स्टार्ट करी थी, माँ की जो प्रतिमा वो लेके आए थे, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि उनका मन नहीं करा कि इस प्रतिमा को अब मैं चेंज करूं, तो उन्होंने अभी तक वो प्रतिमा पे ही नवरात्रों का भोग लगा रही है, माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना कर रही है। लेकिन अभी वो जानना चाहती है कि कल 9वें नवरात्रि के बाद क्या मैं जीवन भर के लिए उसी प्रतिमा की पूजा करती रहूं, क्योंकि नवरात्र दौरान की, या फिर नवरात्र के बाद मैं उस प्रतिमा का जल प्रवाह करके मैं नई दुर्गा माता की जो प्रतिमा है वो अपने घर में विराजमान करूं। सबसे पहले तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माँ शक्ति आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। आप केवल उनसे अपनी भूल चूक माफ की क्षमा मांगिए। माँ आपका भाव देखती है। माँ विश्व में है, वो एक प्रतिमा में सीमित नहीं है। आपने इतने प्यार से उन्हें पूजा, मैं देख पा रही हूँ, इतने प्रेम से उन्हें पूजा, तो माँ इसी से प्रसन्न है आपसे। आपने कुछ नहीं करना। आपने जब नवमी पूज ली, खंडित मूर्ति को ही आप पूज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब नवमी हो गई, विजयदशमी के दिन
आप उससे जल परवाह करेंगे, लेकिन जल परवाह करने से पहले आप क्षमा अर्चना मांगेंगे, माँ से पूरे भक्ति और प्रेम भाव से हाथ जोड़कर कि मुझसे भूल हो गई, प्रेम मेरा वैसे का वैसा ही है, और एक हल्की सी जोत जगा देंगे मात्र माता के आगे। विजयदशमी के दिन जोत जब बुझ जाए, माता को उठाएंगे, चुनरी से ढक देंगे और बड़े ही प्यार से आपने जल के उसमें खुद उतरना है। एक होता है ऊपर से हम फेंकते, वो नहीं करना, वो अपमान है। बहते हुए जल में सीढ़ियां होती है, अंदर पैर डाल थोड़ा जल में थोड़ा जाके, जैसे गंगा में हम लोग जाते हैं, और स्वयं बैठ के माता को आपने विदा करना है और क्षमा अर्चना मांगनी है और बोलना है कि मैं आपको नए रूप में अपने घर में, जब भी आपका मन हो, इच्छा पे अगले दिन ही ला सकते, दिवाली पे ला सकते, जब आपका मन हो उन्हें लाऊंगी और अपने घर में रखूंगी। अच्छा, तो वहम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बड़े सारे लोगों के सवाल थे हमारे पास, जो कि मैंने एक का ही नाम लेके आपसे पूछ लिया। बड़े सारे लोग हैं जो जानना चाहते थे कि उनके मंदिर में कई बारी पूजा करते हैं, कई बारी हाथ लग जाता है, कोई प्रतिमा गिर गई या कोई फोटो गिर गई है ना, कोई चित्र खराब हो गया, तो वो यही था कि मन में वहम होता है कि ये खंडित हो गई तो क्या करें, तो वो आपने वहम जो है वो आपने दूर कर दिया। अब मेरा अगला सवाल आपसे जोत से रिलेटेड है। अब लोग कहीं पूछना चाह रहे थे कि उन्होंने 9 दिन तक जो है वो अपने घर में पूरी लगातार उन्होंने अखंड जोत जो है वो जलाई है, तो विजयदशमी से नवरात्र जो है एक दिन पहले समाप्त हो जाएंगे, मतलब कल से 9वां नवरात्र खत्म हो जाएगा, तो रात के बाद, लेकिन उनका मन है कि उस जोत को वो, क्योंकि उनका एक वो बोल रही है कि मेरा एक प्रण बन गया कि मतलब मैंने अब इस जोत को देखना ही देखना है। वो जोत में माँ के दर्शन करती थी, उनको लगता था कि अगर मेरी कोई पूजा नहीं भी हुई, मैंने ज्योति जला ली, तो समझो माँ का रूप मेरे घर में विराजमान है ना। तो वो कहती है मैंने 9 दिन बहुत अच्छे से इस जोत की जो है वो रक्षा की है, 9वां दिन कल आने ही वाला है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या मैं इस ज्योति को आजीवन जब तक वो चाहती हैं, मतलब वो उसको जलाए रखें, या 9वें नवरात्रि मतलब कल के बाद उसको थोड़ा शांत होने दे, फिर दोबारा से उसका जो है वो जोत जलानी चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में अखंड जोत रखते हैं, परंतु इसकी बहुत करने को वो कर सकती हैं, बट बहुत विधि विधान है इसके। बहुत पहले तो जोत को आपने अकेला नहीं छोड़ना, तो भगवान न करे कभी घर में कोई ऐसा काम पड़ गया, उन्हें बाहर जाना पड़ गया, किसी फैमिली मेंबर को, पीछे कौन होगा जोत के साथ? जोत आपने बिल्कुल सही किया, सही कहा, साक्षात माता रानी का एक रूप है, तो एक फैमिली मेंबर की तरह है अखंड जोत जिसे हम कहते हैं, तो हम उन्हें फिर ऐसे रख नहीं सकते, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब 9 दिन हो जाते हैं, उसके बाद क्षमा मांग के माता से, जब दोबारा नवरात्रि आती है या दिवाली होती है, कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, उस एक दिन आप अखंड जोत कर सकते हैं। परंतु फिर भी अगर किसी घर में रिवाज चलता आया है या किसी का बहुत मन है, तो उसमें आपने एक ही बात को फिर फॉलो करना है कि नियम होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए जो, तो बहुत नियम में कठिन भी है, क्योंकि है ना, हर टाइम आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो अगर कोई समर्पित ही है भक्ति को और कुछ नहीं कर रहा जीवन में, गृहस्थ आश्रम नहीं, कुछ नहीं है, तो वो कर सकता है। आपकी पर्सनल व्यक्तित्व पे और आपकी पर्सनल परिस्थिति पे डिपेंड करता है। आप मंदिर में भी तो अखंड जोत जलती है, क्योंकि पंडित की ड्यूटी है वो पूरे टाइम नजर, ऐसी अपने भाव पे। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि जब हमने ये जान ही लिया, जब हमने ये चीज मान ही ली कि जो ज्योत है वो माता का स्वरूप है, और हम ये मान के चलें कि जो ज्योत है उस रूप में माँ हमारे घर में जागृत रूप में विराजमान है, तो जब वो जीव एक ज्योत के रूप में विराजमान है, वो जो माता एक ज्योत के रूप में विराजमान है, हमारी मेहमान है, तो मेहमान को हम अकेले छोड़ के तो जा ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने हमें समझाई। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को अब आप एक कॉमन मंत्र बताओ जो सब लोग करें, ना सिर्फ नवरात्र के दौरान था ये चीजें, वो तो हमने रोजाना आपसे पूछी, ना सिर्फ कल के लिए ये मंत्र बल्कि आजीवन, या फिर आप ये मैं आपसे कहूँ कि जो उनको जीवन में सुख, समृद्धि, धन, सौंदर्य, ये सारी चीजें जो है, सौहार्द, ये चीजें उनको जीवन में प्रदान करे, कोई ऐसा मंत्र जो वो उसको बस अपने जीवन का ना एक मूल मंत्र टाइप बना ले कि भाई ये है तो हम हैं, ऐसा कोई मंत्र। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, मैं इसका उत्तर दूंगी। इससे पहले बस मैं हल्का सा कुछ कहना चाहूंगी कि कल के दिन आप एक चीज और कर सकते हैं, जिनकी भी कुंडली में केतु खराब चल रहा है ना, तो उपाय है इसका। आप सिद्धिदात्री मात्रा का जब मंत्र जाप करेंगे, केतु ग्रह को अपने याद करना है, केतु महादशा अंतरदशा है, केतु खराब चल रहा है, आप पे ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी कि आपको कोई और पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉमन मंत्र बताती हूँ जो कि आप 9 के 9 दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कवच की तरह एक्ट करेगा ये। दुर्गा कवच का ये एक दुर्गा सप्तमशी से ही निकला हुआ एक महामंत्र है। इससे आप 108 बार रोजाना कर सकते हैं, 108 मन की, यानी कि एक माला कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ठीक है, इसमें एम सरस्वती माता है, ह्रीम
शक्ति का बीज मंत्र है और क्लीम काली की शक्ति का बीज मंत्र है। 3 बीज मंत्र आ गए और ओवरऑल ये चंडी जो हम कहते हैं दुर्गा माता का एक रूप है, दुर्गा माता का ही महामंत्र है। तो इसको आप जब भी किसी भयभीत सिचुएशन में हैं या घर से निकलते टाइम एक माला रोज कर सकते हैं, परंतु एनर्जी बहुत ज्यादा है इस मंत्र की, तो करने के पश्चात चाहे जितनी भी मालाएं करें आपने 3 बार बोलना है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, तो ये मंत्र कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति? किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। मंत्र करते टाइम 2 बातों का ध्यान रखना है, स्वच्छता, दूसरा आसन के बिना कभी भी मंत्र नहीं करना, यानी कि जमीन पे नहीं बैठना, कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए ताकि जो एनर्जी है वो आप जो भी हम मंत्र करते हैं ना, एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, मेटाफिजिकल और फिजिकल बॉडी में। अगर हम जमीन पे बैठेंगे ना बिना आसन के तो वो सारी एनर्जी पृथ्वी में चली जाती है जो भी हमने प्राप्त की है। तो नीचे कोई कपड़ा या आसन होना चाहिए, जैसे मंदिर में भी हम देखते हैं आसन होता है, गद्दी होती है, उस पर बैठ के आपने मंत्र जाप हमेशा करना है और एक ही स्थान पे करना है, ये नहीं कि चलते फिरते कर लिया। एक ही स्थान आपने जागृत करना है, घर में जो भी है या मंदिर में अगर। अच्छा शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये 9 दिन आपके साथ नवरात्र के बारे में जो हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारी ली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको भी प्रसन्नता मिली होगी और मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हमें जानने को मिली। जी जी जी। बहुत सारे ऐसे मेरे भी भ्रम थे चीजों को लेके, आपने खंडित प्रतिमा को लेके भी लोगों का भ्रम जो है वो दूर किया। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके बारे में आपने हमें बताया और कहीं ना कहीं मेरे भी बहुत सारे जो भ्रम है वो दूर हो गए। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि भूल चूक माफ, अगर मुझसे भी कोई गलती होगी, क्योंकि माता से बड़ा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ, अगर मुझसे भी 9 दिनों में कोई गलती हो गई हो, दर्शकों को किसी भी प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा अर्चना माता से और दर्शकों से मांगती हूँ। भूल चूक माफ। अच्छा शिल्पा जी, एक और चीज मैं आपसे चाहूंगी कि 9 दिन तक हमने आपसे माता के बारे में बातचीत की, आपने बहुत सारी चीजें माता जी के बारे में बताई हमें, लेकिन जाते जाते क्योंकि आप माता रानी की इतनी बड़ी भक्त हैं, तो हमारे व्यूवर्स को आप ब्लेस्ड करें, उनको आशीर्वाद दें सो दैट कि उनके जीवन से समस्याएं दूर। जी बिल्कुल, मैं माता रानी से जब घर जाके इस पॉडकास्ट के बाद प्रार्थना करूंगी तो आप सब दर्शक और आप मेरी प्रार्थनाओं में शामिल रहेंगे और माता रानी से मैं आवाहन करती हूँ कि मेरी माँ आप सबके जीवन में संकट जो हैं आज के बाद टाल दे, जितना हो सके आपको शक्तिशाली बनाए संकटों का सामना करने के लिए और आपकी हर मनोकामना संपूर्ण। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया क्योंकि आप इतना बिजी रहती हैं, उसमें से आपने रोजाना हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए जो टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माँ की जयकारे चारों ओर गूंज रहे हैं और ये 9 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। 9 दिनों तक हमने लगातार कोशिश की माँ के बारे में, माँ के मंत्रों के बारे में, माँ की पूजा पद्धति के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुँचाने की। हम भी माँ के बच्चे हैं और अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई है तो माँ अवश्य ही हमें माफ़ करेगी। इसी भावना के साथ आज का ये पॉडकास्ट समाप्त होता है और हम यही माता रानी से प्रे करते हैं कि कल 9वीं का दिन भी आपके लिए सुखमय हो, माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।